करतो की श्री के.व्ही. राव दिल्ली यांनी 2 शब्द बिबो बद्दल सांगण्यात यावे. Sri Tatuskar ji, people on the dais, and the Bhavsar friends. मुझे तातुस्कर जी फोन करके बताया था, राव साहब आपने हिंदी में बात करना है. उसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा. इसका पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है हिंदी में बात करने का, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखूंगा. मेरा ऑफिस में एक सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर है. उसने एक दिन आके मुझे बताया, सर अब कभी भी हिंदी में बात नहीं करना, आप ग्रामर का सत्यानाश कर देते. आपको कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है पता नहीं. मैंने तब बताया, छोड़ो यार, मुझे एक चीज तो मुझे पता है, तुम स्त्रीलिंग हो मैं पुल्लिंग हो. उसके बाद आज सुबह मेरा बीवी ने, जब मैं जल्दी निकला तब मेरे से पूछ रही थी, आप क्या बात कर रहे हैं. अरे मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तातुस्कर जी ने मुझे बताया कि मैंने हिंदी में बात करना है, पहली बार बात कर रहा हूं. अरे आपके तो ग्रामर ही ठीक नहीं है. मैंने फिर बताया, देखो यार आजकल इंटरनेट का जमाना है, आदमी को समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा हूं, और ग्रामर को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग को गोली मारो. मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आने. फिर भी मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मैं तो स्पीकर नहीं हूं. वो एक कहावत है, आप लोगों को पता होगा, जो एक आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है वो क्या करता है, वो किताब लिखता है. जो आदमी जो किताब नहीं लिख सकता है वो क्या करता है, वो किताब पढ़ता है. जो आदमी ना बिजनेस कर पाया, ना किताब लिख पाया, ना पढ़ पाया, वो क्या करेगा, वो भाषण देगा. मेरा परिस्थिति वो है अभी. इसलिए इतना अच्छे पॉलिटिशियंस इतना अच्छे भाषण देते हैं. मैं थोड़ा मूड को थोड़ा लाइट करना चाहता था. जो भी फिर भी जो आज का जो विवाद, जो क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, जो सब्जेक्ट था दैट इज ऑन बीबो. देखिए हमारा खून में जो क्षत्रियास है वो लड़ाई करने का है, लेकिन आजकल हमारा क्षत्रियों में बहुत लोग बिजनेसमैन बन गए. ये सब हम सक्सेसफुल क्यों हैं, क्षत्रियास होके बिजनेस करके फिर भी सक्सेसफुल है, क्योंकि हमको लड़ाई करने का ताकत है. बिजनेस में लड़ाई करके हम आगे आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई हमारा खून में है. बिजनेस में आप बिजनेस करना हो तो आपको एक कंपटीशन के साथ लड़ाई करना है, एक कस्टमर को सर्विस देके कस्टमर को जीतने का एक लड़ाई है. सब चीजों में आपका लड़ाई है बिजनेस में. ये हमारा भावसार जो है, थैंक यू, ये दोनों चीज हमारा पास है. लड़ाई भी है, बिजनेस करने के लिए भी हम तैयार है. एक काफी चीजें वो बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंसेस जो होती है, अलग अलग की तरीके के एक्सपीरियंस होती है. मेरा भी जीवन में काफ़ी एक्सपीरियंसेस था. मैंने भी 15-18 साल मैंने नौकरी किया. नौकरी करके 1990 में मैंने बिजनेस जब शुरू हुआ, मेरे पास तो सिर्फ 60,000 रुपये था. 60,000 रुपये में मैंने शुरू किया, लेकिन एक गुडविल जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है. आपके पास गुडविल होगा तो आपके पास पैसे नहीं होगा तो आप बिजनेस करके जीत सकते हैं. वही मेरे साथ हुआ. मुझे भी पता नहीं था मेरा गुडविल इतना अच्छी है. एक गुडविल से हिसाब से मैंने 1 साल जो बिजनेस किया, पहले साल में 100 करोड़ क्रॉस कर दिया, लेकिन बैंक से भी एक पैसा भी नहीं लिया था मैंने. ये सिर्फ मेरा जो
गुजराती दोस्त है या बॉम्बे का दोस्त है, उन्होंने पूरा मदद करके कभी मेरा नाम से शिपमेंट करके मुझे डॉक्यूमेंट देकर राव साहब बैंक में डालिए, पैसा ले लीजिए, अब जो हमारा पैसा है हमको दे दीजिए। एक दिन में वो ट्रांजैक्शन करके देते थे। वो गुडविल हमने जो बनाया, उस गुडविल से आज भी डॉल्फिन का नाम काफ़ी मशहूर हो गया है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस पे सिर्फ प्रॉफिट कमाने का ज़रूरत नहीं, प्रॉफिट कमा के गुडविल जीतना है, दैट इज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी चीज़ तो अब जब बिजनेस करते हैं प्रॉफिट और नुकसान होती रहती है। सो उसीलिए मैं बोलता हूँ यू डेबिट ऑल योर लॉसेस एज ए इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। सो नुकसान तो हो जाते हैं, बट नुकसान करके आप सीखा है, जो सीखा है आपने उसके लिए डेबिट करो। मैंने इस साल 50 लाख 60 लाख रुपए किया, लेकिन खो के मैंने ये सीखा, वो सीख के वो फिर वही मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूँगा। सो ऐसा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस में हो, ये नहीं कि हर टाइम आपका जीत हो। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी गिरावट आती है, कभी ऊंचा हो जाते हैं, लेकिन जब गिर जाते हैं तब उठ के फिर भागने का ताकत होना चाहिए हमको। वैसे ही बिजनेस में हम ऊंचा नीचा देखते हैं, कभी नुकसानें बहुत ज़्यादा होती, जब नुकसानें बहुत ज़्यादा होती तब गिर के नीचे आके फिर उठ के फिर भागने जाते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ, कोई उसका छुपा छुपी का कोई खेल नहीं। हमारा हालत भी बहुत खराब था 91 to 96, फिर भी हम 96 to 2002 सॉरी, फिर भी हमने उठ के फिर आगे बढ़ के फिर हम अभी वी हैव बिकम क्वाइट स्ट्रांग, फिर मजबूत हो गए। इसलिए क्या होती है, जब दोबारा ऐसा आप जीत जाएंगे, जब दोबारा जंग जब जीत जाते तब आपका क्या होते उम्मीदें और योर विल पावर इंक्रीज हो जाती है। आप सोचते यार ठीक है दोबारा आ गया तो मैं फिर जीतूंगा। सो वैसा एक विल पावर होना चाहिए आप लोगों के, एक गुडविल क्रिएट करना चाहिए और एक आगे बढ़ने का एक हार्ड वर्क करते रहना। भाई काफ़ी सब कॉन्फ्रेंस में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, यहाँ भी वही चीज़ बोलूँगा, लेकिन वो ये शब्द थोड़ा एक कहावत कहने के लिए मुझे हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं इंग्लिश में बोलूँगा। वो बोलते हैं कि जब आप को जो काम करते हैं 99% हार्ड वर्क है और 1% लक है, लेकिन आपके जीत के लिए 1% इज मोर इंपॉर्टेंट देन 99%। इसका मीनिंग क्या है, मतलब आप हार्ड वर्क करते रहिए, यू हैव टू कीप वर्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर टिल द लक स्ट्राइक्स यू। आपको पता नहीं कब आपका लक स्ट्राइक करेगा। सो उसी को बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी। एक जब अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार है, जब अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, जब आप तैयार है, तब आपकी जीत होती है। मैंने भी जब जो डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया था 1996 में किया, उस टाइम था ना रिलायंस था, ना मोर था, ना लेस था, कुछ भी नहीं था। सो हम पहले थे जो डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया था इन 1996। सो जब शुरू किया था इट वॉज ए प्री मेच्योर बर्थ बोलते हैं हम। प्री मेच्योर बर्थ इसलिए कि बिकॉज द कस्टमर्स वर नॉट रेडी, द सोसाइटी वॉज नॉट रेडी, लेकिन हम तैयार नहीं। उसके लिए हम वी टुक ए बैड सीट एंड बिकॉज ऑफ द प्री मेच्योर बर्थ वी लॉस्ट, पर फिर भी हम इसको छोड़ा नहीं। आज भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ा के थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके कुछ चेंज करके आगे बढ़ाते गए। टुडे वी हैव गॉट वी बिकम ए नेशनल नेम। सो वैसा एक बिजनेस में हार जीत होती रहती है। यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर प्लान्स, वो करते रहना चाहिए। एक आजकल तो बहुत इजी सवाल होती है जब कोई इंटरव्यू में आता है, कोई कहीं भी जाते, या व्हाट इज योर करियर, व्हाट इज योर करियर प्लान। इट्स वेरी इजी टू आस्क, बट कितना लोगों को आप पूछ के देखेंगे उनका कैरियर प्लान क्या था, क्या बन गए। सो कैरियर प्लान ही कुछ होती है, आप कुछ बनते हैं। मेरा खुद का हिसाब ये उदाहरण लीजिए, मैं तो एमएससी ऑनर्स, मैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स हूँ, लेकिन मैंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा तो जो 16-17 साल का जो साइंस का ये किया, वो सब मैं सोचता नहीं कि वो वेस्ट हुआ करके। जो भी ग्रेजुएशन करेंगे, जो भी आप
पोस्ट ग्रेजुएशन, इट इज ओनली द मेच्योरिटी ऑफ माइंड. आपका माइंड को थोड़ा मेच्योर करता है. दैट मेच्योरिटी ऑफ माइंड को आप इस्तेमाल करके या बिजनेस में इस्तेमाल करो या कहीं भी इस्तेमाल करो, दैट मेच्योरिटी ऑफ माइंड इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड. सो इतने शब्द करके आई थिंक मुझे तो बोला ही है कि 3 मिनट में बात करना चाहिए, ऑलरेडी 10 मिनट ले लिया. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, थैंक्स अ लॉट.